हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जावा का कंपाइलर जावा के कोड को ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जावा कुछ ऐसे स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जावा के कोड को अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्हें ही हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसके बाद आता है लूपिंग स्टेटमेंट और आखिरी में आता है जंप स्टेटमेंट। आइए सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होना है। ये बुलियन वैल्यू से डिसाइड करता है कि अगर वैल्यू ट्रू आएगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर वैल्यू फॉल्स आएगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दो टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हैं, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। आइए अब जानते हैं इफ स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट दिए हुए कंडीशन को एवेल्युएट करता है और ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करता है। चार टाइप के स्टेटमेंट होते हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आइए अब देखते हैं सिंपल सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। आइए अब देखते हैं सिंपल सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आइए अब देखते हैं सिंपल सिंटैक्स ऑफ इफ एल्सेफ लेडर। आइए अब देखते हैं सिंपल सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आइए अब जानते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ के समान है। इसमें कोड के कई ब्लॉक होते हैं जिसे केस कहा जाता है और एक केस को स्विच किए जा रहे वेरिएबल के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। केस कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता और एंड में डिफॉल्ट देना जरूरी है कि अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए देखते हैं सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। आइए अब जानते हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में। जावा में अगर किसी भी कोड को हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है बेस्ड किसी कंडीशन के बेसिस पे तो हमें लूप यूज करना होता है। थ्री टाइप के लूप्स होते हैं। फॉर लूप, जब हमें ये पता होता है कि कितनी बार कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितनी बार कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम वाइल लूप यूज करते हैं। और जब हमें ये नहीं पता होता हमें कितनी बार कोड को एग्जीक्यूट करना है लेकिन एक बार तो पक्का एग्जीक्यूट करना है तो हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। आइए देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। आइए अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। आइए अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। आइए अब जानते हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। जब हमें किसी एक कोड स्टेटमेंट से दूसरे कोड स्टेटमेंट पे जंप करना हो तब हम जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। दो टाइप के जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब हमें करंट एग्जीक्यूशन फ्लो को ब्रेक करना हो और लूप के बाहर ट्रांसफर करना हो कंट्रोल को। ब्रेक को सिर्फ स्विच या लूप में यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कंटिन्यू के बारे में। कंटिन्यू कभी भी कोई लूप को ब्रेक नहीं करता, बस लूप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ के लूप के अगले इटरेशन पे पहुंचा देता है। आइए देखते हैं सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। आइए देखते हैं सिंटैक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। आइए अब देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट जावा कोड में कैसे वर्क करता है। आइए अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं इफ स्टेटमेंट और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आई इक्वल टू 10 और अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का।
न्यू कीवर्ड है तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उसके अंदर कोड लिखते हैं इफ कंडीशन एंड प्रिंट करा लेते हैं। द वैल्यू ऑफ आई इज रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट हो गई है वैल्यू। अब डिबग करके भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इफ कंडीशन में जा रहा है और कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक एल्स स्टेटमेंट लगा लेते हैं और प्रिंट कराते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 10। रन करके देखते हैं। इस बार कोड एल्स में गया क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। डिबग करके देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, नेस्टेड इफ बना लेते हैं। आप देखिए कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा। अब रन करके देखते हैं। अब डीबग करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इफ एल्स इफ वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कोड चेंज कर रहा हूं कंडीशन इफ एल्स में चेंज हो रहा है और स्टेटमेंट अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार डीबग करके भी देख लेते हैं। आगे देखेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज करने के लिए चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम स्विच रखते हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर और वैल्यू देते हैं 200। अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और साथ में एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं।
कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्विच केसेस लिख लेते हैं और वैल्यू असाइन कर देते हैं। हर केस के आगे ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगा लेते हैं ताकि वो जहां ब्रेक हो वहां से कोड एंड हो जाए। अब कई सारे केसेस कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब कोड को सेव करके रन करके देखते हैं। अब डीबग करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कोड का फ्लो कैसे, अगर वैल्यू केस से मैच हुआ तो वो एग्जीक्यूट हो गया। आगे देखेंगे लूप स्टेटमेंट के बारे में। लूप स्टेटमेंट यूज करने के लिए चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं लूप स्टेटमेंट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब कुछ वेरिएबल बना लेते हैं a, b, c और वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और साथ में एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर लूप बनाएंगे। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही सिंटेक्स बता दिया था। अब फॉर लूप के अंदर कुछ प्रिंट भी करा लेते हैं। अब रन करके देखते हैं। अब डीबग मोड में भी देखते हैं। आप देख सकते हैं जितनी बार कंडीशन ट्रू हो रहा है उतनी बार कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब डीबग मोड में भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक while लूप बना लेते हैं और कंडीशन मेंशन कर देते हैं। वैल्यू को प्रिंट भी करा लेते हैं और आगे वैल्यू इंक्रीमेंट भी लगा लेते हैं। अब रन करके देख लेते हैं। अब इसे डीबग करके भी देख लेते हैं। अब आगे डू वाइल बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कंडीशन नीचे है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स कोड एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अब ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं।
अब एक बार रन करके देख लेते हैं। अब एक बार डीबग मोड में भी देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को कैसे यूज कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करने के लिए चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब एक फॉर लूप बना लेते हैं। अब एक कंडीशन दे देते हैं। अब रन करके देख लेते हैं। अब इसके बाद डीबग मोड में भी चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रेक लगा हुआ वो लूप से बाहर आ गया और बाहर कोई और कोड नहीं लिखा है, इसलिए उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब कंटिन्यू के लिए चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब एक फॉर लूप बना लेते हैं जिसका सिंटेक्स मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। अब उसके अंदर एक और फॉर लूप बना लेते हैं। अब अंदर वाले फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन भी बना लेते हैं कि अगर वो ट्रू हुआ तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब आप डीबग मोड में चेक कर सकते हैं फ्लो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुआ, कंटिन्यू पे जाते ही वो दोबारा लूप इटरेट करने चला गया। ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। So I request you all to stay tuned for more such videos.